ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। हम भगवान शंकर की पूजा करते हैं जिनके 3 नेत्र हैं, जो प्रत्येक श्वास में जीवन शक्ति का संचार करते हैं, जो संपूर्ण जगत का पालन पोषण अपनी शक्ति से कर रहे हैं। उनसे हमारी प्रार्थना है कि वे हमें मृत्यु के बंधनों से मुक्त कर दें, जिससे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। जिस प्रकार एक ककड़ी अपनी बेल से पक जाने के उपरांत उसी बेल रूपी संसार के बंधन से मुक्त हो जाती है, उसी प्रकार हम भी इस संसार रूपी बेल में पक जाने के उपरांत जन्म मृत्यु के बंधनों से सदा के लिए मुक्त हो जाएं, तथा आपके चरणों की अमृत धारा का पान करते हुए शरीर को त्याग कर आप में ही लीन हो जाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं आर के वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आप ही के चैनल इंडियन स्टूडियो में। महामृत्युंजय मंत्र एक ऐसा मंत्र है जिसका जप करने से मनुष्य मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर सकता है। महामृत्युंजय मंत्र, जिसे त्र्यंबकम भी कहा जाता है, यजुर्वेद के रुद्र अध्याय में भगवान शिव की स्तुति हेतु की गई एक वंदना है। इस मंत्र में भगवान शिव को मृत्यु को जीतने वाला बताया गया है। आइए जानते हैं महामृत्युंजय मंत्र की उत्पत्ति कैसे हुई। भगवान शिव जी के अनन्य भक्त मृगन ऋषि संतानहीन होने के कारण बहुत दुखी थे। विधाता ने उन्हें संतान का योग नहीं दिया था। मृगन ऋषि ने सोचा कि महादेव संसार के सारे विधान बदल सकते हैं, इसलिए क्यों न भोलेनाथ को प्रसन्न कर यह विधान बदलवाया जाए। मृगन ऋषि ने घोर तप किया। भोलेनाथ मृगन ऋषि के तप का कारण जानते थे, इसलिए उन्होंने शीघ्र दर्शन ना दिया। लेकिन भक्त की भक्ति के आगे भोले झुक ही जाते हैं। महादेव प्रसन्न हुए। उन्होंने मृगन ऋषि को कहा कि मैं विधान को बदलकर तुम्हें पुत्र का वरदान दे रहा हूँ, लेकिन इस वरदान में हर्ष के साथ विषाद भी होगा। भोलेनाथ के वरदान से मृगन ऋषि को पुत्र हुआ, जिसका नाम मार्कंडेय पड़ा। ज्योतिषियों ने मृगन ऋषि को बताया कि यह विलक्षण बालक अल्पायु है, इसकी उम्र केवल 12 वर्ष है। मृगन ऋषि का हर्ष विषाद में बदल गया। मृगन ऋषि ने अपनी पत्नी को आश्वस्त किया कि जिस ईश्वर की कृपा से संतान हुई है, वही भोले इसकी रक्षा करेंगे। भाग्य को बदल देना उनके लिए सरल कार्य है। मार्कंडेय बड़े होने लगे तो पिता ने उन्हें शिव मंत्र की दीक्षा दी। मार्कंडेय की माता बालक के उम्र बढ़ने से चिंतित रहती थी। उन्होंने मार्कंडेय को अल्पायु होने की बात बता दी। मार्कंडेय ने निश्चय किया कि माता पिता के सुख के लिए उसी सदाशिव भगवान से दीर्घायु होने का वरदान लेंगे जिन्होंने जीवन दिया है। 12 वर्ष पूरे होने को आए थे। मार्कंडेय ने शिवजी की आराधना के लिए महामृत्युंजय मंत्र की रचना की और शिव मंदिर में बैठकर इसका अखंड जाप करने लगे। समय पूरा होने पर यमदूत उन्हें लेने आए। यमदूतों ने देखा कि बालक महाकाल की आराधना कर रहा है, तो उन्होंने थोड़ी देर प्रतीक्षा की। मार्कंडेय ने अखंड जाप का संकल्प लिया था। यमदूतों का मार्कंडेय को छूने का साहस ना हुआ और वे लौट गए। उन्होंने यमराज को बताया कि वे बालक तक पहुंचने का साहस न कर सके। इस पर यमराज ने कहा कि मृगंड के पुत्र को मैं स्वयं लेकर आऊँगा। यमराज मार्कंडेय के पास पहुँच गए। बालक मार्कंडेय ने यमराज को देखा तो जोर जोर से महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग से लिपट गया। यमराज ने बालक को शिवलिंग से खींच कर ले जाने की चेष्टा की। तभी जोरदार हुंकार से मंदिर कांपने लगा। एक प्रचंड प्रकाश से यमराज की आंखें चौंधिया गई। शिवलिंग से स्वयं महाकाल प्रकट हो गए। उन्होंने हाथों में त्रिशूल लेकर यमराज को सावधान किया और पूछा, तुमने मेरी साधना में लीन भक्त को खींचने का साहस कैसे किया? यमराज महाकाल के प्रचंड रूप को देखकर कांपने लगे। उन्होंने कहा, प्रभु, मैं आपका सेवक हूँ। आपने ही जीवों से प्राण हरने का निष्ठुर कार्य मुझे सौंपा है। भगवान चंद्रशेखर का क्रोध शांत हुआ और वह बोले, मैं अपने भक्त की स्तुति से प्रसन्न हूँ।
और मैंने इसे दीर्घायु होने का वरदान दिया है, तुम इसे नहीं ले जा सकते। यम ने कहा, प्रभु आपकी आज्ञा सर्वोपरि है। मैं आपके भक्त मार्कंडेय द्वारा रचित महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करने वाले को कभी त्रास नहीं दूंगा। महाकाल की कृपा से मार्कंडेय दीर्घायु हो गए। उनके द्वारा रचित महामृत्युंजय मंत्र काल को भी परास्त करता है। शास्त्रों में अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग संख्याओं में मंत्र का जाप करने का विधान है। आइए जानें किस समस्या में इस मंत्र का कितने बार जाप करना चाहिए। भय से छुटकारा पाने के लिए 1100 मंत्र का जाप किया जाता है। रोगों से मुक्ति पाने के लिए 11,000 मंत्रों का जाप किया जाता है। पुत्र की प्राप्ति के लिए, उन्नति के लिए तथा अकाल मृत्यु से बचने के लिए 1.25 लाख की संख्या में मंत्र का जाप करना अनिवार्य है। यदि साधक पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ यह साधना करे तो वांछित फल की प्राप्ति अवश्य होती है। तो देखा दोस्तों, महामृत्युंजय मंत्र कितना चमत्कारी मंत्र है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका अपना चैनल इंडियन स्टूडियो। इसी के साथ आज्ञा चाहूँगा। नमस्कार। जय महाकाल।